ये जो बिहार की शराब नीति है, इसमें भी हम लोग अगर हम जीत के आएंगे तो एक मजबूर और कठोर कदम उठाएंगे। अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को पूर्ण रूप से बिहार से हटा देंगे और हम सभी जन मोर्चा के बैनर तले एक पदयात्रा निकालेंगे। और वो आज हम लोग सारे यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे ब्रह्मदेव पटेल जी हैं, जन मोर्चा में ऑलरेडी यहाँ पे जो 15-16 पार्टियां हैं उसके अध्यक्ष मौजूद हैं और कुछ लोग हैं जो नहीं भी मौजूद हैं। और आज मैं RPIA अठावले का प्रदेश अध्यक्ष रवि नारायण सिंह भी आज अपना समर्थन दे रहा हूं। और आज हम लोगों ने एक यहाँ पे तय किया है कि आने वाले 8 जनवरी को हम सभी जन मोर्चा के बैनर तले एक पदयात्रा निकालेंगे और वो पदयात्रा बोरिंग रोड चौराहा से होते हुए डाक बंगला चौराहा और हो सके शहीद स्मारक तक या रेलवे स्टेशन गोलंबर पे जाके वो खत्म होगा। और आज जो हम लोगों ने जो बैठ के जो इकलौती और मेजर बात पे जिस पे हम लोगों ने चर्चा की है वो है बिहार का आने वाला भविष्य, कि बिहार में हमारा जो भविष्य आने वाला है वो कैसा होने वाला है। हमारे युवाओं को क्या हम कुछ दे पा रहे हैं, क्या उनको रोजगार दे पा रहे हैं, क्या हम उनके साथ आज जो शराबबंदी के कारण जो बिहार के युवा आज ड्रग्स ले रहे हैं, गांजा ले रहे हैं, इस तरह की कह रहे हैं अन्य ढेर सारी नशीली पदार्थ ले रहे हैं, इस पे भी काफी हम लोगों ने चर्चा की। और हम लोगों ने एक विचार बनाया है कि आने वाले समय में ये जो बिहार की शराब नीति है, इसमें भी हम लोग अगर हम जीत के आएंगे तो एक मजबूर और कठोर कदम उठाएंगे, जिससे हमारा युवा आज नशीली चीजों के ओर जो बढ़ रहा है उस पर भी हमारा एक स्टैंड रहेगा। हमारा मेजर स्टैंड आज जो अपने यहाँ इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स हैं उस पर आज हमारी चर्चा हुई है कि अगर हम लोग सत्ता में आएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स को पूर्ण रूप से बिहार से हटा देंगे। और आज हम लोगों ने इस बात पे भी चर्चा की है कि आने वाले समय में हर विधानसभा में अगर हम जीत के आते हैं तो एक फ्री अस्पताल और एक फ्री स्कूल बनाएंगे, जिससे बच्चों का भविष्य और बूढ़े बुजुर्गों का इलाज सुचारू रूप से हो पाएगा। और इसी संदर्भ में जन मोर्चा का आज हमने यहाँ स्थापना किया है और बुजुर्गों का सम्मान और युवाओं के साथ हम लोग मिलके आज एक मजबूत जन मोर्चा का हम लोगों ने यहाँ नींव रखा है। आज हमारे पार्टी कार्यालय ऑफिस में और ब्रह्मदेव पटेल जी इसके अध्यक्ष हैं जन मोर्चा के, और भी सम्मानित साथी हैं बहुत सारी पार्टियों के, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी बातों को रखें। अभी पर यहाँ पर उपस्थिति हम लोग की 12 राजनीतिक दलों की है और 7 पार्टियों ने फोन से कहा है, किसी कारण से नहीं आए हैं, वो लोग भी जन मोर्चा से जो विकल्प बन रहा है उसमें सहमत हैं। एक साथी तो यहाँ से जगलाल कुशवाहा आके लौट गए, 8 बजे आए थे फोन के, उनको घर जाना था। तो इस तरह से हम लोग लगातार जनता के बीच में जाएंगे और एक विकल्प पेश किया जाएगा। और हम आशा व्यक्त करते हैं आप तमाम लोगों के सहयोग से कि यह जो जन मोर्चा बना है यह ही एक विकल्प होगा, आगे आने वाले दिनों में जनता का नेतृत्व करेगा। 13 करोड़ यहाँ आवाम है, किसी भी जाति किसी भी पार्टी का या किसी भी मोर्चा का विकल्प होता है वह आवाम में होता है। कभी नहीं आपको सोचना चाहिए कि जन मोर्चा है उसका एक भी मेंबर नहीं है। तो हम लोग तो अभी चुनाव में हिस्से नहीं लिए हैं, ये पहली बार होगा कि 2025 में जो इंतखाब है, जो बिहार में चुनाव है और चुनाव में 2 पहलवान पहले से लड़े हुए हैं, तो हम लोग भी उसमें कूदेंगे तीसरा पहलवान। लेकिन तीसरा पहलवान इसे नहीं कहना है, जन मोर्चा ही पहला पहलवान होगा और असेंबली में हम लोग की उतनी संख्या होगी कि हम ही सरकार बनाएंगे। आगे आने वाले दिनों में आप देखिएगा बड़े पैमाने पर लोग यहाँ जुड़ेंगे, इसलिए कि बिहार की जो धरती है, बिहार का जो उपजाऊ धरती है, ये परिवर्तन मांगता है। अंग्रेजों के खिलाफ भी पहले बिहार में ही संघर्ष हुआ। 42 में जो अंग्रेजों भागो आंदोलन हुआ, जो शहीद स्मारक यहाँ है, हिंदुस्तान के और कोरोना में कम हुआ। 1967 में कांग्रेस के खिलाफ पहली बार बिहार में लड़ाई हुई और कांग्रेस को खत्म हम विद्यार्थी लोग किए। 74 आंदोलन भी विद्यार्थी का यहाँ हुआ और इंदिरा गांधी का शासन खत्म हुआ। इसलिए अभी जो तानाशाही है, अभी जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगारी है, जो लालू यादव ने 15 साल राज किया, यहाँ नीतीश भाई 20 साल से राज कर रहे हैं, 35-36 साल से उन्होंने क्या दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, 11 साल से हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया बिहार को।
सिर्फ भूखमरी। बाढ़ जब आया था बिहार में तो वह विदेश में घूम रहे थे, वह यूरोपियन कंट्री में। इसलिए मैं कोई विशेष बात नहीं कहूँगा। मैं पुनः दोहराता हूँ कि हम लोग का एक तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है और इसमें कुछ ऑफिस हम लोग तय करेंगे। दूसरा कि एक प्रोग्राम तय हुआ है आवाम में जाने के लिए, इसलिए कि आवाम ही मालिक है। जनता जिसको पक्ष में खड़ा होगा राज वही करेगा। कभी भी असेंबली में नहीं सोचना चाहिए। डॉक्टर लोहिया यहाँ पर गांधी मैदान में एक बार कहे थे, हम लोग बच्चे थे उसमें, कि किसी भी पार्लियामेंट में और असेंबली में किसी पार्टी का 2 मेंबर है या 4 सदस्य है तो शासक वर्ग को नहीं सोचना चाहिए कि मेरा विकल्प क्या है। मेरा विकल्प है आवाम। अगर हम 13 करोड़ आवाम को इकट्ठा कर लेते हैं तो आप ही शासक कल हो जाइएगा। हमारे किसान की भी समस्या है। किसानों की मांग है शुरू से ही समर्थन मूल्य देने का, उस पर भी कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ बाजार समितियाँ पहले चलती थी वो सब बंद है, चीनी मिल बंद है, बहुत सारी समस्या, अनगिनत समस्या है, कितना आपको गिनाए। तो सारी समस्या का समाधान हेतु हम लोग यहाँ बैठे हैं और जन मोर्चा के माध्यम से हम लोग 8 तारीख को यहाँ से बोरिंग रोड चौराहा से निकलेंगे। निकलते हुए स्टेशन तक पैदल यात्रा करेंगे। कि आज बिहार में जो है आवाम के साथ जो है शोषण हो रहा है, दोहन हो रहा है और युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। बहुत सारी बिहार में जो है कमियां हैं, जो कि वर्तमान सरकार आज बिहार को वहां लाके छोड़े हैं जहां की बिहार जो है धरातल पर नहीं जाकर जो है वो गर्त में जा रहे हैं। उन्हीं को लेकर हम लोग आज जो है बैठक किए हैं। आज बिहार में सिद्धांतहीन पार्टी सत्ता में काबिज है। इसके चलते जनता बेरोजगार की संख्या बढ़ गई है, अशिक्षित की संख्या बढ़ गई है, किसान त्राहिमाम है। यहाँ से बिहार से युवा पढ़ लिख कर नौजवान साथी सब बाहर में कमाने के लिए जा रहे हैं। इस पलायन को रोकने के लिए जन मोर्चा 8 जनवरी को बोरिंग रोड चौराहा से डाकबांग्ला चौराहा तक पद यात्रा निकालेगी। यहाँ के लोगों के समस्या का समाधान करने का भी उपाय खोजा गया है कि हम लोग एक नए तरीका से जो आम आवाम जो आज त्रस्त है, व्यस्त है और त्राहिमाम कर रहा है, उसको हम लोग समस्या को से निजात दिलाएं। इसके लिए हम लोग ने 8 जनवरी को एक पद यात्रा के माध्यम से हम लोग करने जा रहे हैं। एक जन मोर्चा हमारा एक संघर्ष शुरू हो रहा है जो बहुत लंबा चलेगा और बिहार से एक नया बेहतर विकल्प, जो जनता परेशान है, सारी जो भी सत्ता में है उनसे भी विपक्ष से भी, दोनों से भी नाराज हैं, लेकिन उनको कोई एक अल्टरनेट नहीं मिल पा रहा था। ये जो हमारा मोर्चा है, जन मोर्चा, ये अल्टरनेट देने के लिए मैदान में कूद पड़ी है और हमें उम्मीद है, यकीन है कि बहुत जल्द हम लोग जो है पब्लिक और आवाम को एक बेहतर विकल्प देने में सफल होंगे। हम लोग का यही मकसद है कि हमारे देश में जो आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, शैक्षणिक विषमता है, इसको कैसे पाटी जाए। इसी विचारधारा पर जो है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। सब लोगों का विचार हमने समझा। सब लोग चाहते हैं कि एक मानवीय मूल्य की रक्षा हो, वैज्ञानिकता पर आधारित जो है सोच का निर्माण हो। तो इसी के तहत जो है 8 जनवरी को एक पद यात्रा निकालने के लिए हम लोग का आम राय बनी है। आज हम जन मोर्चा के साथियों के साथ आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं और हमें खोई हुई विरासत को कायम करते हुए सबल और सफल बिहार बनाने की दिशा में, नौजवान और किसान को सबल बनाने की दिशा में तत्पर रहने के लिए हम कृति संकल्पित होकर के जन मोर्चा की विचारधाराओं को सम्मान करते हुए साथियों को सम्मान करते हैं। हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास दिखाया जा रहा है,
किसानों के पटवन की जो व्यवस्था, नहर वैन जो थे उनको भर करके सड़क बना दिया गया और दिखाया जा रहा है कि विकास हो रहा है। बिहार में शिक्षा की व्यवस्था यह है कि 28,000 प्राथमिक विद्यालय बंद कर दिए गए या किन्हीं दूसरे विद्यालयों में उसको समावेश कर दिया गया। जो शिक्षा हमारा मूल अधिकार है उस शिक्षा को प्राइवेट करने के लिए हमारी बिहार सरकार जो वर्तमान की है वो 28,000 प्राथमिक विद्यालय को बंद कर रखी है। मूल अधिकारों के लिए युवाओं का जो पलायन है उसको लेकर के हम लोग सड़क पर उतरेंगे। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए लोक शक्ति पार्टी रामकृष्ण हेगड़े जन मोर्चा को समर्थन करती है। जन मोर्चा का एक घटक दल के रूप में अस्थायी तौर पर सड़क से लेकर के सदन तक, दिल्ली तक आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, आंदोलन करेगी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।